आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि प्रेशर रेगुलेटर किस तरह से काम करता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक प्रेशर रेगुलेटर की इमेज है और यहाँ पे एक प्रेशर गेज दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम इस प्रेशर रेगुलेटर के पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये इनपुट पोर्ट है, ये आउटपुट पोर्ट है, ये एडजस्टमेंट नॉब है, ये स्प्रिंग है, मेन स्प्रिंग जो कि फोर्स अप्लाई करता है। यहाँ पे डायफ्राम रहता है जो कि फ्लेक्सिबल रहता है, और ये डायफ्राम के साथ में यहाँ पे वाल्व की पिन है जो कि स्प्रिंग लोडेड रहती है, वो इसके साथ कनेक्ट होती है। अब प्रेशर रेगुलेटर की अगर वर्किंग के बारे में बात करें तो इसको हम 3 स्टेज में डिवाइड कर देते हैं। पहली स्टेज, जब हमारा एडजस्टमेंट स्क्रू जो है वो फुली टॉप पोजीशन पे है, मतलब इस पोजीशन में क्या है कि जो स्प्रिंग है हमारा, इसके ऊपर में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा इनपुट एयर प्रेशर है वो इनपुट पोर्ट तक ही ब्लॉक रहेगा, आउटपुट साइड में कोई भी प्रेशर हमें नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब तक इस स्प्रिंग पे फोर्स नहीं आएगी तो ये डायफ्राम को फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। जब तक डायफ्राम फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो ये जो हमारा स्प्रिंग यहाँ पे एक वाल लगा हुआ छोटा सा, इसके ऊपर में फोर्स अप्लाई नहीं होगी और ये आउटपुट पोर्ट को यहाँ पे ब्लॉक करके रखेगा। तो जो हमारी इनपुट एयर है वो यहीं तक रहेगी। अब इस स्टेज में हमारा जो प्रेशर गेज के ऊपर में जो प्रेशर आएगा वो 0 रहेगा। अब सेकंड स्टेज आती है कि जब हम इस एडजस्टमेंट नॉब को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो उस समय क्या होगा। इस केस में अगर हम देखें, जब हम एडजस्टमेंट नॉब को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एक फोर्स जो है वो स्प्रिंग के ऊपर में अप्लाई होगी और इस फोर्स के कारण ये जो डायफ्राम है ये प्रेस होगा, और इस डायफ्राम के प्रेस होने से ये जो हमारा वाल्व है वाल्व भी प्रेस होगा, जिसके कारण जो आउटपुट पोर्ट है वो ओपन होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो इनपुट एयर प्रेशर है वो आउटपुट पोर्ट साइड में जाएगा। अब इस केस में क्या हुआ कि जो इनपुट एयर प्रेशर है वो हमारे आउटपुट साइड में फ्लो करेगा, और इस समय हमारा जो प्रेशर गेज के ऊपर में प्रेशर है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन प्रेशर रेगुलेटर करता क्या है, प्रेशर रेगुलेटर हमारे इनपुट एयर में जितना भी प्रेशर है आउटपुट में जो प्रेशर देगा वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से देगा कि हम उसकी हेल्प से इक्विपमेंट को ऑपरेट कर सकें। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि इनपुट में एयर पोर्ट पे जो प्रेशर आ रहा है वो 8 बार में है, लेकिन आउटपुट साइड में हमें जो प्रेशर चाहिए वो 6 बार चाहिए। तो उस प्रेशर को हम प्रेशर रेगुलेटर की हेल्प से रेगुलेट कर सकते हैं। तो प्रेशर रेगुलेटर जो है वो आउटपुट एयर प्रेशर को रेगुलेट करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो यहाँ से प्रेशर जाएगा, जो इनपुट एयर से प्रेशर आ रहा है वो आउटपुट साइड में फ्लो करेगा और ये एक फोर्स अप्लाई करेगा स्प्रिंग के ऊपर में, जिसके